समानता के प्रकार कौन कौन से हैं, जो है एक तरीके से कौन कितने प्रकार की समानता होती है, इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। अभी हमने डेवलपमेंट को पढ़ा, समानता का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन घटनाओं पर चर्चा की गई। अब जो है हम इसके प्रकार की बात करते हैं। जो है कई प्रकार की होती है समानता, जो हम पॉलिटिकल थ्योरी या पॉलिटिकल कंसेप्ट जो बुकों में पढ़ते हैं, और एक नई हमारे भारतीय संविधान की जब इक्वलिटी की बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो सभी प्रकार की समानता की बात उसमें की गई है। चाहे वो सब्सटेंटिव इक्वलिटी की बात हो, चाहे फॉर्मल इक्वलिटी की बात हो, चाहे सोशल इक्वलिटी की बात हो, कल्चर इक्वलिटी की बात हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात हो, लीगल इक्वलिटी की बात हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात हो, सब इक्वलिटी की चर्चा भारतीय संविधान में की गई है। लेकिन हमें देखना है कौन कौन सी इक्वलिटी सब्सटेंटिव है, कौन कौन सी फॉर्मल है, कौन सी पॉजिटिव होती है, कौन सी नेगेटिव इक्वलिटी होती है। अब हम इक्वलिटी के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स मतलब प्रकार। अगर हम प्रकार की बात करें तो अगर हम विशेष रूप से देखा जाए, विशेष के आधार विशेष प्रकार के रूप में देखें और एक हम सामान्य प्रकार के रूप में देखें, समान आधार पर देखें इसके प्रकार, तो हमें विशेष जो इक्वलिटी है ना, स्पेसिफिक इक्वलिटी के अंतर्गत दो प्रकार दिखाई देते हैं, वो हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे फॉर्मल इक्वलिटी, और सब्सटेंटिव इक्वलिटी, इसे हम एक तरीके से विशेष प्रकार में समझते हैं। सब्सटेंटिव इक्वलिटी। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि फॉर्मल इक्वलिटी क्या है और सब्सटेंटिव इक्वलिटी क्या है। इसे हम नेगेटिव इक्वलिटी के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पॉजिटिव इक्वलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जो है औपचारिक समानता, इसे हम जो है सब्सटेंटिव इक्वलिटी को हम तात्विक समानता के नाम से जानते हैं। इधर भी सामान्य में देखा जाए सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिक इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी, नेचुरल इक्वलिटी, तो कहीं ना कहीं इस आधार पर भी हम समानता को देख सकते हैं। तो नेचुरल इक्वलिटी में जैसे थॉमस हॉब्स है वो बिलीव करता है। लेकिन मैं इसमें अगर फॉर्मल इक्वलिटी का संबंध क्या है और क्या अर्थ है और सब्सटेंटिव इक्वलिटी का संबंध क्या है, इसका मतलब बेसिक मीनिंग क्या है, इनके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे फॉर्मल इक्वलिटी का संबंध जो है ना, दो प्रकार इक्वलिटी से है। जैसे लीगल इक्वलिटी, ठीक, लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी। कहने का मतलब जो फॉर्मल इक्वलिटी है उसका संबंध दो इक्वलिटी से है। कौन कौन सी? लीगल इक्वलिटी कानूनी समानता, और पॉलिटिकल इक्वलिटी को राजनीतिक समानता के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो हम कह रहे हैं फॉर्मल इक्वलिटी का संबंध दो इक्वलिटी से, लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो लीगल इक्वलिटी में कौन कौन सी है, फॉर्मल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी में कौन कौन सी है। अब जैसे भारतीय संविधान में ये दोनों की चर्चा की गई है, इसका संबंध ये होता है, इसमें फॉर्मल इक्वलिटी के संबंध में राज्य की नेगेटिव भूमिका रहती है। कौन सी नेगेटिव भूमिका? स्टेट कैसा होता है? नेगेटिव स्टेट रहता है। स्टेट की भूमिका कैसी है? नेगेटिव। फॉर्मल इक्वलिटी के लिए स्टेट काम कर रहा है, सिर्फ फॉर्मल इक्वलिटी के लिए काम कर रहा है, तो नेगेटिव, जो ऐसे स्टेट को नेगेटिव स्टेट कहते हैं, ऐसे स्टेट को हम नेगेटिव स्टेट कहते हैं कि वो नागरिकों के जब बस समान, जैसे उसने कानून की समता दे दी, जिसमें हम जैसे कानूनी समानता, जैसे बोलते हैं कानूनी समानता। जैसे भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है, 14 यानी कि 14, वो लीगल इक्वलिटी की बात करता है, सब्सटेंटिव इक्वलिटी के लिए संबंध में नहीं है। और जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 है वो सिर्फ लीगल इक्वलिटी की बात करता है, यानी कि कानून, यानी कि ऐसे इसको जो है इसे कह सकते हैं कानूनी समानता। तो मतलब ये कह रहे हैं कानूनी समानता मतलब कानून की नजर में सब व्यक्ति समान होंगे। अब वो कानून जो होगा
जो लॉ होगा वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, वो कानून सबके लिए समान होगा। चाहे अमीर का लड़का हो, चाहे गरीब का लड़का हो, चाहे दलित हो, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे निम्न जाति का हो, चाहे उच्च जाति का हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, अगर अपराध करता है, क्राइम करता है, तो अब कानून सबके लिए समान होगा। अगर फीमेल भी अत्याचार करते, फीमेल भी अगर किसी प्रकार का शोषण करती है, अगर पुरुष भी किसी प्रकार शोषण करता है, अगर माना कि किसी पुरुष ने किसी की हत्या कर दी, उसे ही उतनी सजा मिलेगी जैसे किसी महिला अगर किसी पुरुष की किसी व्यक्ति हत्या करती तो महिला को उतनी सजा मिलेगी। अब कानून जो है स्टेशन को देखकर किसी के सामने डिवीजन नहीं करेगा, कानून सबके लिए समान है। सती संविधान के आर्टिकल 14 में इक्वल बिफोर लॉ, इक्वल बिफोर लॉ जो विचार है, जो डाइसी द्वारा दिया गया था, विधि का शासन, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 में इंट्रोड्यूस किया गया कि विधि के समझ सब समान होंगे, विधि की नजर में, कानून की नजर में, लॉ की नजर में सब लोग समान होंगे। अनिल अंबानी के लिए, चाहे अमीर के लिए वही कानून होगा जो गरीब के लिए कानून है, गरीब के लिए वही कानून है तो अमीर के लिए वही कानून होगा। अब प्रधानमंत्री के लिए वही कानून है कि इस देश के रिक्शा चलाने वाले के लिए कानून है। अगर प्रधानमंत्री का लड़का अपराध करेगा तो उसे उतनी ही सजा मिलेगी जितना अगर इस देश का गरीब का लड़का अपराध करेगा उसे उतनी सजा मिलेगी। तो कानून किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। तो ऐसी इक्वलिटी को हम कानूनी समता, कानूनी समानता के नाम जानते हैं कि कानून की नजर में समान है, कानून समानता है। जैसे आईपीसी है, सबके लिए है, तो संविधान सबके लिए समान है। तो ऐसी कानून समानता की बात, ऐसी कानूनी समानता किसके अंदर रहती है? फॉर्मल इक्वलिटी संबंध में आती है। इस तरह की निगेटिव स्टेट इसमें भूमिका रहती है, मतलब ऐसी स्टेट इसके लिए काम करता है सिर्फ फॉर्मल इक्वलिटी के लिए। तो ऐसी पहले क्या था आपको बताया कि राजतंत्र थे तो राजाओं के लिए अलग कानून होते थे, प्रजा के लिए अलग कानून होते थे, राजा की जो नौकरशाही थी उसके लिए अलग कानून होते, आम जनता के लिए अलग कानून होते थे। तो डिफरेंट अलग अलग कानून थे। राजा की इच्छा ही सजा है, राजा की इच्छा ही कानून है। अब कानून सिर्फ एक लेजिटिमेट हो गया, एक फ्रेमवर्क हो गया, डॉक्यूमेंट के आधार पर लॉ बनेगा। अब लॉ है, जैसे आईपीसी है, सबके लिए समान है, लागू है तो सबके लिए समान है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। अगर अपराध करेगा तो समान जो है सबको सजा मिलेगी, आर्थिक दंड मिलेगा। तो ऐसी समानता को कानून की नजर में जो समानता होती है उसको जो है हम कानूनी समता के नाम से जानते हैं। और जिसमें कंसेप्ट विधि का शासन, जिसे डाइसी ने प्रस्तुत किया गया था, इंग्लैंड के बहुत बड़े विद्ता थे, ज्यूरिस्ट थे बहुत बड़े, उनका नाम है आज भी, उन्होंने रूल ऑफ लॉ दिया गया। तो रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। तो कानूनी समानता को अब किस भारतीय संविधान में जो 14 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसे हम क्या कहते हैं? फॉर्मल इक्वलिटी या लीगल इक्वलिटी के संबंध में देखते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इक्वलिटी का संबंध क्या? पॉलिटिकल इक्वलिटी का संबंध यह है कि एक मैन है, एक इंसान को एक वोट का राइट दिया जाएगा, एक इंसान को, हर इंसान को एक वोट, वन मैन वन वोट का अधिकार। मतलब यह है कि सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। सबको जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है, आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया, सबको समान रूप से दे दिया गया। आंदोलन करने का, विरोध प्रदर्शन करने का, अपने संगठन बनाने का अधिकार आपने दे दिया गया। आपने पॉलिटिकल इक्वलिटी के संबंध में आता है कि सबको चुनाव, एक मैन है, एक इंसान को एक वोट देने का अधिकार दे दिया गया। एक इंसान को हमने सिर्फ, जैसे हमारे भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का कंसेप्ट है, तो वयस्क मतलब जैसे इंसान 18 साल का होता है, एक वयस्क एडल्ट होता है, तो वोट डालने का अधिकार उसे स्वतः ही मिल जाता है। वो 18 साल का हुआ, जैसे ही पहले 21 वर्ष था, ये वोट डालने का अधिकार को जो 61वें संशोधन के द्वारा इसको जो है राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको जो है 18 वर्ष कर दिया गया। पहले भारतीय संविधान में 21 वर्ष के आयु के आधार पर जो है वयस्क मताधिकार का जो है
अधिकार था, उम्र जो 21 साल की होगी वो उसे बस मताधिकार मिल जाएगा, वोट डालने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन उसे राजीव गांधी ने 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जो है 18 वर्ष कर दिया गया उम्र को। अब जैसे इंसान 18 साल का होता है उसे स्वतः ही वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी है कि एक इंसान को आपने एक वोट डालने का अधिकार दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि राजनीतिक अब किसी के साथ राजनीतिक असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। हर इंसान को हमने एक वोट डालने का अधिकार दे दिया। अब ऐसा नहीं है कि आय के आधार पर, संपत्ति के आधार पर कि वोट का हमने आधार माना, कि हमने वोट को देने का एक आधार हमने इक्वलिटी माना कि पॉलिटिकल इक्वलिटी, हर इंसान है उसको एक वोट डालने का अधिकार देते। तो जैसे एक इंसान को वोट डालने का दे दिया। अब ऐसा नहीं कि किसी जिसके पास संपत्ति जाना है तो उसको जाना वोट डालने का अधिकार दे दिया गया, ऐसा नहीं है। अब जितने इंसान होंगे, जिस परिवार में जाना लोग, जिस परिवार में जितने लोग उनको सबको पॉलिटिकल राइट हमने दे दिया गया। लेकिन अगर चुनाव लड़ने का अधिकार सबको दे दिया, इस देश के अमीर आदमी को राष्ट्रपति बनने का अधिकार है, तो एक रिक्शा वाले को भी अधिकार है राष्ट्रपति बनने का, या जिस इंसान को विधायक का चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो गरीब व्यक्ति को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, महिलाओं को भी चुनाव लड़ने का अधिकार है भारत में, पुरुष को जो है चुनाव लड़ने का अधिकार है। जैसे ही आप अगर लोकसभा का चुनाव लड़ने चाहते हैं, जैसे ही आपकी 25 वर्ष आयु हो जाती है तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे अमीर है, गरीब है, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी लिंग के हैं, किसी भी नस्ल के लिए, कोई डजंट मैटर, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, सबके पास इक्वल पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है। जैसे ही आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपकी एक बेसिक कंसेप्ट भारत का नागरिक होना चाहिए, आपकी 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, तो इस देश का रिक्शा वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, इस देश का गरीब व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, इस देश का कोई व्यक्ति जो है महिला राष्ट्रपति बन सकती है, पुरुष राष्ट्रपति बन सकता है। ये कंसेप्ट है। विधायक बनने के लिए आपको 25 वर्ष आयु चाहिए तो विधायक 25 वर्ष चाहिए। सरपंच आपको बनना है, प्रधान बनना है, किसी स्थानीय सुशासन का प्रतिनिधि बनना है, या फिर एक जनता अपने स्थानीय सुशासन का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। तो पंचायत अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम है, उसमें ये बात लिखी गई है। तो हमने पॉलिटिकल इक्वलिटी की बात की गई, क्योंकि पॉलिटिकल इक्वलिटी और लीगल इक्वलिटी का संबंध हमने कहा कि फॉर्मल इक्वलिटी से, औपचारिक समानता से है, इसे हम नेगेटिव इक्वलिटी के नाम जानते हैं। लेकिन इसका संबंध सामाजिक आर्थिक जो विषमता है, जो ऊंच नीच है, जिसके पास संपत्ति जाना है, उसके लिए तो राज काम ही नहीं कर रहा है इसमें। उसके लिए काम कहां करेगा? सब्सटेंटिव इक्वलिटी के लिए काम करेगा। जो आज जितने गरीब लोग हैं उनके लिए काम कौन करेगा? जो समाज में पिछड़ गए, समाज में पिछड़ गए, जो वनरेबल हो गए, जो वहां पर चले गए, उनके लिए उनको कैसे लाओगे आप? अगर वैसे उनके लिए अगर काम करता है राज्य, कोई स्पेशल प्रोविजन करता है तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। अभी हमने इक्वलिटी सिर्फ फॉर्मल इक्वलिटी का संबंध पढ़ा, फॉर्मल इक्वलिटी को पढ़ा। इसमें स्टेट की नेगेटिव भूमिका रहती है कि स्टेट जो है समाज के हाशिए पर जो वर्ग है उसके लिए कोई स्पेशल काम नहीं करता है, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं करता, बस सबको इंसान को समान मानता है, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, सबको इंसान माना, कानून के में सब समान हो गए, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। क्या वास्तविक से मिल पाता है? लेकिन अगर इसको फॉर्मल इक्वलिटी के संबंध सिर्फ लीगल इक्वलिटी और पॉलिटिकल इक्वलिटी से, लेकिन वास्तविक अगर समानता आप देखना चाहते हैं, वास्तविक समझने के लिए प्रक्रिया स्थापित करना चाहते हैं, सामाजिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, रिलेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो उसका लक्ष्य जो है सब्सटेंटिव इक्वलिटी से आएगा। इसे हम पॉजिटिव इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। अब हम इसको समझते हैं। हमने फॉर्मल इक्वलिटी को समझा, तो अब हम समझते हैं कि सब्सटेंटिव इक्वलिटी क्या है। सब्सटेंटिव इक्वलिटी को हम तात्विक समानता बोलते हैं। अब जैसे अगर आप देखें भेदभाव होता है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या दो प्रकार का होता है। भेदभाव क्या है? भेदभाव की सामान्य प्रवाह समानता का उल्लंघन या समानता के विपरीत या समानता का के विरुद्ध या उसके विपरीत एक कंसेप्ट है, इसे हम क्या कहते हैं? भेदभाव कहते हैं। तो भेदभाव दो प्रकार का होता है, एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि शोषणकारी भेदभाव, इसको समझने के लिए है, और एक होता है प्रोटेक्ट दो प्रकार का होता है, एक्सप्लॉयटेटिव डिस्क्रिमिनेशन और प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। इसे हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जान सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन
ये शब्द जो है इंग्लैंड में पॉपुलर है, यूनाइटेड नेशन में, इंग्लैंड में। तो सकारात्मक भेदभाव, जिस एक्सप्लोटेटिव शोषणकारी जो भेदभाव है, जैसे जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर जो विभिन्न समुदायों को, विभिन्न वर्गों के लोगों को टारगेट किया जाता है, उनके अधिकार को छीना जाता है, उनको सामाजिक आर्थिक रूप से उनका शोषण किया जाता है, तो ऐसे शोषण को हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोटेटिव एक्सप्लोइटेशन के नाम, एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन के नाम से जानते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है कि जैसे माना कि इसमें क्या होता है, कास्ट के आधार पे, रेस के आधार पे, जेंडर के आधार पे उनके साथ क्या किया? भेदभाव किया गया। तो भेदभाव किया गया तो ये तो अन्यायपूर्ण है, ये तो अमानवीय है, ये तो, क्योंकि वो समुदाय को क्या करता, ये अगर ऐसा भेदभाव करेंगे तो वो समुदाय फांसी पर चला जाएगा। वो समाज, वो वर्ग जो है, वो समाज के वर्ग जो है, वो समाज का क्लास जो है, वो कम्युनिटी जो है, वो फांसी पर चला जाएगा, सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक रूप से बहिष्कृत हो जाएगा, बायकट उसका होने लगेगा, तो समाज में उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो सामाजिक आर्थिक कमजोर हो जाएगी तो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो है उसके साथ जो असमान व्यवहार किया जा रहा है, तो उसको सामाजिक आर्थिक जिस उसकी कमजोर हुई, किस भेदभाव का? एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन के कारण उसकी जो है सामाजिक आर्थिक कमजोर हुई, उस जैसे वो पिछड़ गया समाज में, क्या अगर उस हाथी पे चला गया तो पिछड़ गया, सामाजिक आर्थिक रूप से क्या हो गया? कमजोर हो गया, विकास की मुख्य धारा से क्या हो गया? विकास की मुख्य धारा से क्या कट गया। जैसे दलित को देखा जाए, SC ST को देखा जाए, महिलाओं को देखा जाए, भारत में, अमेरिका के इतिहास में, USA के इतिहास में देखा जाए, ब्लैक को देखा जाए या अफ्रीकन ब्लैक को देखा जाए, तो इनको दलित है, SC ST है, महिला है, जो अमेरिका में ब्लैक है या इनको जो अफ्रीकन ब्लैक है, तो उनको समाज की विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो राज्य जो जिस प्रकार की इक्वलिटी को फॉलो करता है उसे हम सब्सटेंटिव इक्वलिटी बोलते हैं। यानी कि इनके जो है, यानी कि इनके लिए इन वर्गों को, यानी कि फांसी पर चले गए वर्गों को जो एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन का जो शिकार हुए थे, उनको जो है विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उन लोगों के साथ भी भेदभाव करना पड़ेगा। तो उन लोगों को विकास में मुख्य धारा लाने के लिए आप उनको साथ समान रूल नहीं बना सकते, वो कमजोर है, वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है? स्टेट स्पेशल प्रोविजन करता है, उनके लिए स्पेशल एफर्मेटिव एक्शन का प्रयोग करता है, उनके साथ एक डिस्क्रिमिनेशन फॉलो करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन के रूल को फॉलो करता है, लेकिन वो समानता का उल्लंघन नहीं है। वो किस डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है, यानी कि संरचनात्मक भेदभाव का जो है फॉलो करता है, उसका पालन करता है, और फिर उन वर्गों के लिए, इन जो फांसी पर चले गए वर्गों के लिए जो समानता स्थापित करने के लिए प्रयास करता है, उसे हम सब्सटेंटिव इक्वलिटी बोलते हैं। तो सब्सटेंटिव इक्वलिटी का संबंध जो है सामाजिक आर्थिक समानता से। सब्सटेंटिव इक्वलिटी संबंध सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी से है। तो सामाजिक आर्थिक असमानता से है इसका संबंध, कि जो आय के स्तर पर जो गरीब अमीर का जो है, कोई पुअर है, रिच है, इसके बीच में गैप है। जो कोई संपन्न है, कोई विपन्न है, कोई संपत्तिशाली व्यक्ति है, कोई जिसके पास गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, भाई उसको सामाजिक स्थिति, सामाजिक रूप से समानता का समान रूप से लाएंगे, उसको आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे, तो आप उसको समान स्टेटस देंगे, क्योंकि वो वीक सेक्शन है, वीक सेक्शन है, वो कमजोर है, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति आपने जर्जर कर दी, उसका आप ऐतिहासिक रूप से अन्याय किया गया, हजारों सालों से उस पर आपने हजारों सालों से एक्सप्लोटेटिव डिस्क्रिमिनेशन का सामना उसने करना पड़ा, उसके कई अधिकार उसने आपने छीने हजारों सालों तक। तो जैसे इंडिया में दलित लोग हैं, वो कास्ट सिस्टम का शिकार हुए, अमेरिका के ब्लैक लोग हैं, अफ्रीकन ब्लैक लोग हैं, वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हुए, तो उनको विकास की मुख्य धारा बनाने के लिए स्पेशल क्या करता है राज्य, स्टेट क्या करता है? स्पेशल प्रोटेक्शन, स्पेशल सेफगार्ड करता है, स्पेशल प्रोविजंस करता है, उनके साथ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करता है, समानता के रूल का उल्लंघन करता है। क्यों करता है? क्योंकि किसको फॉलो कर रहा है? प्रोटेक्टिव
डिस्क्रिमिनेशन को फॉलो करता है। आप कह सकते हैं समानता का उल्लंघन है, समानता का उल्लंघन नहीं है, इसे समानता को उल्लंघन नहीं कह सकते, क्योंकि उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंटिव इक्वलिटी बोलते हैं, कि राज्य इसमें विशेष रूप से भूमिका निभाता है, कि राज्य उनके सामाजिक आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है, जो ऐतिहासिक अन्याय का, जो हिस्टोरिक अनजस्टिस के शिकार हुए हैं, उनके लिए राज्य, उनके वेलफेयर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए राज्य जो है एक नई विशेष भूमिका अपनाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, सब्सटेंटिव इक्वलिटी बोलते हैं। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 42 में ये बात लिखी गई है। इक्वलिटी को विस्तार रूप से पढ़ते हैं। ये भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 14(2) यानी कि जो आर्टिकल 14(1) था, जिसे हम आर्टिकल 14(1) बोलते हैं, जो भारतीय संविधान का 14(a) था, वो किससे संबंध था, विधि के शासन से था, विधि के समक्ष समानता से था, यानी इक्वल बिफोर लॉ। लेकिन 14 में क्या है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। कानून समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, ये जो कंसेप्ट है विधि का समक्ष समानता, ये हमने यूके से लिए, यूके मतलब इंग्लैंड से ली गई है। और जो इक्वल प्रोटेक्टिव लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन लॉ है, ये हमने यूएसए से लिया गया है। तो इसमें क्या है, स्टेट जो है नेगेटिव भूमिका में आता है, और यहां पर क्या करता है, स्टेट पॉजिटिव भूमिका में आता है, क्योंकि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, विधि के समान संरक्षण जो है, विधि के समान संरक्षण, यानी कि अब विधि के समान संरक्षण जो है, इसमें जो है कि राज्य जो है स्पेशल भूमिका अपनाता है, यानी कि वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के सिद्धांत को फॉलो करता है। अब इसमें राज्य के जो कमजोर, जो राज्य के जो नागरिक हैं, जो कमजोर हैं, जो बी के सेक्शन हैं, जो हांसी पर चले हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करता है, यानी कि तो ऐसे उनके लिए स्पेशल पॉलिसी बनाता है, स्पेशल नीति बनाता है। जैसे भारत में देखा तो रिजर्वेशन सिस्टम है, अमेरिका में देखा जाए तो अफर्मेटिव एक्शन है, जो 1964-65 में इसका बड़े स्तर पर इस चीज को, अफर्मेटिव एक्शन को फॉलो किया गया, वहां पे एग्जीक्यूट किया गया। कैनेडी की जॉनसन कैनेडी थे वहां के राष्ट्रपति, उन्होंने, और जॉनसन जो उनके बाद कैनेडी के बाद जॉनसन बने थे प्रेसिडेंट, उन्होंने इस तरीके से अफर्मेटिव एक्शन को बड़े स्तर पर इंप्लीमेंट किया गया 1964 में और 1964-65 के समय। क्योंकि उस समय मार्टिन किंग लूथर थे, उन्होंने सिविल राइट मूवमेंट चलाया था बड़े स्तर पर, यानी कि अफ्रीकन ब्लैक लोगों के अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तो मार्टिन किंग लूथर के दबाव में, इस सिविल राइट मूवमेंट के दबाव में सिविल राइट जो है एग्जीक्यूटिव पारित किए गए, उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से ब्लैक के लिए स्पेशल प्रोविजंस किए गए। तो ऐसी जब काम करता है स्टेट, तो जो है इसे हम सब्सटेंटिव इक्वलिटी बोलते हैं। सब्सटेंटिव इक्वलिटी के अंतर्गत राज्य जो है सोशल इकोनॉमी इक्वलिटी के लक्ष्य को बनाने का प्रयास करता है, या उस लक्ष्य को पहुंचने का प्रयास करता है। आय के स्तर पर जैसे गरीब लोग हैं, तो गरीब लोगों को स्पेशल प्रोविजन करता है, जैसे उनके लिए गरीब आवास देता है, भूमि देता है, भूमि सुधार का काम करता है, लैंड का काम करता है, लैंड देने का काम करता है। अब जैसे अमीर गरीब व्यक्तियों के लिए सब्सिडी देता है स्टेट, क्यों दे रहा है, क्योंकि स्टेट पॉजिटिव भूमिका में आ रहा है कि गरीब व्यक्तियों के लिए काम करने की आवश्यकता है। अमीर व्यक्तियों से टैक्स लेता है, व्यक्तियों से टैक्स लेता है, तो इसका टैक्स का आप कह सकते हैं टैक्स क्यों लेते हैं, इसलिए लेते हैं कि राज्य गरीबों के लिए काम करना चाहता है। तो आप सब्सटेंटिव इक्वलिटी को समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान में सब्सटेंटिव इक्वलिटी जो है कैसे आई।